मेरे प्यारे बच्चा, आप सभी को नमस्कार। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए, जनन। कैसे पढ़ेंगे बुआ? जनन जो हम लोग के लिए, मानव जाति के लिए अति आवश्यक है। और इसे जो भी क्वेश्चन बने, चाहे क्लास 10th हो 12 हो, हम पूरा कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से समझाया जाए और पढ़ाया जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। पढ़ेंगे जनन। चलिए पहले जनन देख लेते कि जनन कहते हैं किसको। जो जीव तो हम लिखे हैं कि जनन जो जीव अपने जैसा संतान पैदा करे, समान कार्य करे, उसी को कुछ कहते हैं जनन। जो जीव अपने जैसा संतान पैदा करे और समान कार्य, एक ही तरह के कार्य करे, उसे कुछ कहते हैं जनन। अब देखिए जनन, जनन में होता जनसंख्या में कुछ होता वृद्धि। तो हम लोग एक पॉइंट और कर सकते हैं। जो जीव अपने जैसा संतान पैदा करे और अपने जाति कहे के मतलब हुआ कि मानव जाति अपने जनसंख्या में वृद्धि करे, उसी को कुछ कहते हैं जनन। जनन किसे कहते हैं? जो जीव अपने जैसा संतान पैदा करे और समान कार्य में तो एक जैसा कार्य करे। मानव है तो भैंस की अब मानव है तो कहे का मतलब घास उस तो नहीं खा लेगा, वो एक ही जी समान कार्य करता है जो हम लोग करते हैं, उसी तरह वो भी करेगा, उसी को कुछ कहते हैं जनन। जनन जनसंख्या में वृद्धि करता, जो जीव जनन करता वो अपने जनसंख्या में कुछ करता वृद्धि करता। जनसंख्या में कुछ करता वृद्धि करता। अब हम लोग देखते हैं जनन। जनन के दो प्रकार होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक ही आदमी भाग लेता, कहे का मतलब हुआ इसमें जनन के लिए एक ही जीव भाग लेता। अलैंगिक जनन में जनन के लिए एक ही जीव भाग लेता। जैसे देखिए बताते आप लोग को। जैसे में हाइड्रा, ये कल्चर हुआ हाइड्रा। इसमें देखिए एक ही जनन भाग रहे, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं है।
इसमें एक ही जीव अपने जैसा संतान पैदा कर रहा, तो इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में दो जीव भाग लेगा, एक नर एक मादा, एक नर और एक मादा। चलिए हम लोग अभी तक कुछ पढ़े, जो जीव अपने जैसा संतान पैदा करे और समान कार्य करे उसी को कुछ कहते हैं जनन। और जनन में एक बात है कि जनसंख्या में अपने कुछ करता वृद्धि करता। जनन का एक खासियत है कि अपने जनसंख्या में कुछ करता वृद्धि करता। कहे का मतलब होता हम लोग का जन्म माता पिता दिया और हम लोग भी किसी को जन्म देंगे, फिर वो भी किसी को जन्म देगा, तो अपनी जनसंख्या में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रहा। और देखिए जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है, लेकिन लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेता है। कहे का मतलब है एक नर एक मादा, नर मादा मिलेगा तभी लैंगिक जनन होगा, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जीव रहेगा तो अपने जैसा संतान पैदा कर लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता कि बताइए इनमें से अलैंगिक जनन कौन है, तो ऑप्शन में दिला रहेगा हाइड्रा, तो मारेगा हाइड्रा। या तो क्वेश्चन एक तरीका से पूछ सकता कि इनमें से बताओ कौन सा एक जीव भाग लेता जनन में, जनन करने के लिए एक जीव भाग लेता, तो कौन लेता हाइड्रा। और दो जीव भाग लेने वाला कुछ होता लैंगिक जनन। चलिए यहां तक लिखिए, फिर हम लोग और बढ़िया से लिख देते हैं परिभाषा हम लोग, बस ये समझाने के लिए लिखे। अब आप लोग को परिभाषा लिख देते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी, हो गया। चलिए ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसी तरह से पॉइंट बना के। जनन, जनन दो प्रकार का होता। जनन कितने प्रकार का होता, दो प्रकार के। पहला लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन दूसरा अलैंगिक जनन। तब फिर से बता रहे, लैंगिक जनन में नर मादा दोनों भाग लेगा, लैंगिक जनन में नर मादा दोनों भाग लेगा, लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनन भाग लेगा। अलैंगिक जनन में कई गो भाग लेगा, एक जनन भाग लेगा। कहे का मतलब है जैसे हाइड्रा, ये हाइड्रा, ये कौन है हाइड्रा। हाइड्रा में एक जनन भाग लेता है, ये अपने जैसा संतान पैदा करते रहता है। तो आया समझ में। तो अलैंगिक जनन में एक जनन भाग लेता है, लैंगिक जनन में दो जनन भाग लेता है, नर और मादा। चलिए तो लैंगिक जनन के लिख रहे थे ये परिभाषा। वैसा जनन, देखिए एकदम परिभाषा अपन बनाया हो, किसी के कोई किताब से ना। वैसा जनन एकदम ठेठ भाषा। वैसा जनन जो वैसा जीव जो, गलती होगा तो माफ कीजिएगा, वैसा जीव जो अपने जनन के लिए अच्छा जनन की मतलब समझ रहे हैं, जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करे उसी को कहते हैं जनन। आज जनन की मतलब हुआ कि बच्चा देना, जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। कहे का मतलब कोई भी गाय भैंस रहे मुर्गी रहे, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना तो एक जनन करेगा।
जनन करेगा मतलब अपने जैसा संतान पैदा करेगा, उसी को कहते हैं जनन। वैसा जीव जो अपने जैसा, वैसा जीव जो अपने जनन के लिए, अपने जनन के लिए, नर और मादा अपने जनन के लिए दो वैसा जीव जो अपने जनन के लिए, लिख लेते हैं नर और उसे उसे लैंगिक जनन कहते हैं। राइटिंग खराब है तो माफ कीजिएगा, बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते रहे, 5 साल का अनुभव है हमारा। तब ऐसा जीव जो अपने जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता है तो उसी को कौची कहते हैं, लैंगिक जनन। एकदम ठेठ भाषा, एकदम समझ आएगा तुरंत। तब ऐसा जीव जो अपने जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता है तो उसी को कौची कहते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जैसे यहाँ हम लोग का है 0 to हीरो, बेसिक टू कंपटीशन लेवल ले जाएंगे। जैसे मानव, गाय, अपने जनन के लिए 2 गो की आवश्यकता होता है, एक नर एक मादा के लिए आवश्यकता होता है, उसी को कहते हैं लैंगिक जनन। चलिए अलैंगिक जनन देख लेते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़े हैं, वैसा जीव जिसके जनन के लिए एक ही जनन का आवश्यकता, एक ही जनन का आवश्यकता हो। कहे के मतलब है एक जीव का ये आवश्यकता, उसी को कौन कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो देखिए लिखते हैं हम लोग, वैसा जीव, देखिए जीव किसी तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसा जीव जो अपने तो हम लोग लिखे क्या, वैसा जीव जो अपने जनन के लिए एक ही, वैसा जीव जो अपने जनन के लिए, अपने जनन के लिए एक एक जीव भाग ले, उसी को कौन कहते हैं, अलैंगिक जनन। वैसा जीव जो अपने जनन के लिए एक जीव भाग ले, उसी को कौन कहते हैं, अलैंगिक जनन। जैसे जैसे ये हाइड्रा, तो वैसा जीव जो अपने जनन के लिए एक जीव भाग लेता है उसे वो कौन कहते हैं, अलैंगिक जनन। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, अगर जो किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
चलिए आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे आप लोग। अभी हम लोग है 10th लेवल पे, हम लोग किस लेवल पे? 10th लेवल पे। इसके बाद 12 लेवल पे भी जाएंगे। चलिए चलिए लगाएगा VBI, लैंगिक जन्म और लैंगिक और अलैंगिक में अंतर, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। चलिए आप लोगों को पहले समझा देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। चलिए हेडिंग लगाए आप लोग जल्दी जल्दी। लैंगिक और अलैंगिक में अंतर। चलिए हम लोग पहला सीख रहे हैं, एक तरफ लैंगिक, गोतिया वाला दीवार लैंगिक, और एक तरफ अलैंगिक। लैंगिक और एक तरफ अलैंगिक, पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं। तो लैंगिक जनन में हम बताए थे, लैंगिक जनन में कि लैंगिक जनन के लिए दो जीव अपने जनन के लिए दो जीव भाग लेता। तो लैंगिक जनन के लिए बताएं, अपने जनन के लिए दो जीव भाग लेता है। बहुत दिन से नहीं पढ़ा तो रेटिंग बिगड़ गया। अपने जनन के लिए दो जीव भाग लेता उसे, अब सॉरी, अपने जनन के लिए दो जीव भाग लेते उसको कौन सी कहते हैं? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में अपने जनन के लिए एक जीव भाग लेता। लैंगिक जन्म अपने जनन के लिए दो जीव भाग लेता, अलैंगिक जनन के लिए अपने जनन के लिए एक जीव भाग लेता। इसमें जैसे हो गया मानव, जो बताए हम, मानव, गाय, बहुत सारा सूर्य रहने दीजिए, गाय भैंस। इसमें एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा, और बहुत एग्जाम्पल बताएंगे हम लोग आगे, इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे तब। चलिए पहला देख लिए, दूसरा अब देखिए इसमें क्या होता है। लैंगिक जनन में जो संतान होता, संतान में तो जो बच्चा जन्म लेता, वो गारंटी नहीं है कि ये माँ बाप सॉरी, वो गारंटी नहीं है कि माँ के जैसा ही संतान पैदा ले, माँ बाप दोनों के जैसा संतान पैदा ले। और कभी कभी जीन अगर जो
चेंज हो जाता तो परदादा का भी अंश आ जाता उस बच्चा में। तो कोई गारंटी नहीं है इसमें लैंगिक जनन में कि अपने जैसा संतान पैदा लेना। लैंगिक जनन में क्या होता कि अपने जनन के जैसा नहीं देखता, जो उसका संतान होता, जो बच्चा होता, अपने जनन का मतलब जो जन्म देती है माँ बाप, जन्म देती है माँ, और अपने माँ बाप के जैसा कोई गारंटी नहीं कि माँ बाप के जैसा ही हो। तो लैंगिक जनन हम लोग लिख सकते हैं, इसमें अपने जनन के सॉरी इसमें जो संतान होता, इसमें जो संतान होता अपने माँ बाप की तरह नहीं होता। चलिए लिखते हैं, तो लिखते हैं इसमें संतान, अभिभावक लिख देते हैं। चलिए इसमें संतान एकदम बढ़िया से लिख देते हैं, माता पिता। देखिए जो लैंगिक जनन में संतान होता, जो बच्चा जन्म होता, वो अपने माता पिता के जैसा नहीं होता। कहने का मतलब कोई गारंटी नहीं कि अपने माता पिता के जैसा। अपने परदादा का भी जो जीन होता, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, ये सब जीन के कारण होता। तो हो सके परदादा का भी जीन उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारा जीन हमारा बच्चा में, हमारा बच्चा का जीन उसका बच्चा में, तो जीन परिवर्तन होता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि अपने जैसा संतान है, माता पिता के जैसा ही संतान पैदा होना। किसी को देखेगा कि माँ बाप है गोरा गोरा, लेकिन बेटा हो जाता काला, तो वो पिछले जो उसके परदादा का जो अंश होता वो हल्का सा आया, यह कारण उसका जो संतान होता वो हल्का चेंजिंग पैदा होता है, मतलब उसका उससे अलग हट कर। चलिए लिखते हम लोग अलैंगिक जनन में। अब इसमें अलैंगिक जनन में क्या होता, इसमें संतान संतति, चलिए आप लोग कहिएगा कि संतति क्या। संतति के मतलब जो जन्म देता, संतति के मतलब जो जन्म देता, संतति के मतलब कुछ जो जन्म देता। तो इसमें जो अलैंगिक जनन में जो जन्म होता बच्चा, कहे का मतलब जो उसे प्रजनन होता, जनन होता, इसमें संतति के जैसा होता, अपने माता पिता की तरह होता। जैसे इसमें हाइड्रा तो बताया कि अपने जैसा ही संतान पैदा लगे, इसमें एक जीव की आवश्यकता होता। अलैंगिक जनन में एक जीव की आवश्यकता होता, अपने जैसा ही संतान पैदा होता। लेकिन अलैंगिक जनन में अपने जैसा संतान पैदा न होते, कोई गारंटी नहीं कि माता पिता की तरह संतान हो, कुछ अलग भी हो जाता। माता पिता गोरा गोरा, बेटा बेटी काला काला हो जाता कभी कभार, तो उससे कोई चेंजिंग नहीं। हम लोग आगे डिटेल इसका पढ़ेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते। देखिए जो लैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक की आवश्यकता होती है। कौन सी की आवश्यकता होती है? युग्मक। बता देता हल्का सा, नर होता मादा, नर और मादा, कुछ होगा नर मादा। देखिए तो बता देते युग्मक कैसे बनता है। नर होता शुक्राणु, नर होता शुक्राणु, मादा होता अंडाणु, मादा में कुछ होता अंडाणु। चलिए नर में होता शुक्राणु, मादा में होता अंडाणु। अब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो हो जाएगा निषेचन। कुछ हो जाएगा निषेचन। शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो कुछ हो जाएगा निषेचन। निषेचन के बाद बनेगा युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज के बाद बनेगा भूर, सॉरी युग्मनज के बाद बनेगा भ्रूण। तो देखिए ना, देखिए एक ही पॉइंट समझ लीजिए।
नर में होता शुक्राणु, मादा में होता अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु मिल जाता तो होता निषेचन, निषेचन को कहते युग्मक, ऐसा कुछ बन जाता युग्मक बन जाता। ठीक, तो देखिए ये लैंगिक जन्म में कहा था युग्मक की आवश्यकता होता, नर मादा, नर में शुक्राणु मादा में अंडाणु, जब तक ये दोनों मिलेगा नहीं जब तक युग्मक बनेगा ही नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लैंगिक जन्म में युग्मक की आवश्यकता होती है, लैंगिक जन्म में युग्मक की आवश्यकता होती है। नर में होता शुक्राणु, मादा में होता अंडाणु, ये दोनों मिल जाता तो हो जाता निषेचन। निषेचन, निषेचन के बाद युग्मनज बनता, कुछ बनता युग्मनज, युग्मनज के बाद बनता भ्रूण। अगर जो भ्रूण अगर जो बन गया किसी औरत में भ्रूण बन गया तो समझ जाए कि 100% गारंटी कि बच्चा जन्म होगा ही होगा। भ्रूण की मतलब होता एक पेन होता, पेन, पेन के एक बिंदु देखे इससे इतना भ्रूण होता है, धीरे धीरे विकसित विकसित करके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पूरा एक बच्चा का आकार ले लेता है, मतलब बच्चा बन जाता है। ये हल्का सा भ्रूण बन गया तो समझिए बच्चा का अंश हो गया, अब बच्चा जन्म होगा ही होगा। तो धीरे धीरे बड़ा होता, भ्रूण बड़ा हो जाता तो एक बच्चा जन्म होता। ठीक, चलिए तो हम लोग लिख सकते कि ये सब लिखना हम बताएंगे आगे जाके। तो इसमें लिख सकते हैं लैंगिक जन्म में जनन के लिए देहाती भाषा, जनन के लिए युग्मक, युग्मक की आवश्यकता होती है। जनन के लिए युग्मक की आवश्यकता होती है। और इसमें जनन के लिए लैंगिक जन्म युग्मक की आवश्यकता था। इसमें जनन के लिए युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए लैंगिक जनन में क्या एक चीज भाग लेगा तो बताइए इसमें युग्मक की आवश्यकता होगा, नर मादा मिलेगा, नर मादा नहीं मिलेगा तो कहे का मतलब कि जनन के लिए युग्मक की आवश्यकता नहीं होता। इसमें नर है तो नर अपने जैसा संतान पैदा कर ले, मादा तो मादा अपने जैसा संतान पैदा कर ले। ये दोनों में जब नर मादा मिलवे नहीं करेगा तो निषेचन होगा, नहीं युग्मक बनेगा, कुछ नहीं होगा। चलिए बोर्ड के लिए अति आवश्यक है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो एक बात क्या समझा दे, लैंगिक जनन में अपने जनन के लिए दो जीव भाग लेता, एक नर एक मादा, बता दे नर और मादा। अच्छा, अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता हाइड्रा, ये हाइड्रा। जो अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता। और दूसरा पॉइंट लिखे इसमें संतान अपने माता पिता के जैसा नहीं होता। जो लैंगिक जन्म में संतान होता अपने माता पिता के जैसा नहीं होती, कोई गारंटी नहीं कि अपने माता पिता के जैसा संतान हो, इसमें कुछ अलग भी हो सकता। लेकिन अलैंगिक जन्म में इसमें संतान संतति के जैसा होता, संतति के मतलब अपने माता पिता के जैसा। देखिए जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के जैसा है, कुल हाइड्रा एक देखिए अपनी जनन एक ही आकार का है ना, तो इसमें संतान संतति के जैसा होता, मतलब माता पिता जो जन्म देता उसी को कहते हैं संतति, तो अपने माता पिता के जैसा होता है अलैंगिक जनन में। और जनन के लिए युग्मक की आवश्यकता होती है। बताया कि लैंगिक जनन में नर मादा, नर से शुक्राणु जाता, मादा में अंडाणु रहती, वो दोनों मिलता निषेचन बनता, निषेचन के बाद युग्मक बनता, और युग्मक के बाद भ्रूण बनता। भ्रूण समझिए ये हो गया भ्रूण, कलम का अंश कहते हैं, ये कलम से बिंदु गिरते ना इसे, वो भ्रूण हो गया। भ्रूण बन गया तो समझिए कि 100% है कि बच्चा जन्म ले लेगा। तो जनन के लिए युग्मक की आवश्यकता होती है, इसमें जनन के लिए युग्मक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें एक ही जनन भाग लेता, एक ही जीव भाग लेता, तो इसमें युग्मक बन ही सकता, नर मादा मिलेगा तभी युग्मक बनेगा। तो इसमें एक ही जीव भाग लेता नर, तो नर से तो उसमें युग्मक बनेगा। चलिए ठीक है, आप लोग लिखे जल्दी जल्दी।
हम्म। हम्म। चलिए आप लोग लिखे जल्दी जल्दी, आपसे विदा लेना चाहते हैं। बाकी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि बच्चा जन्म कैसे होता है और कुछ कहता है बच्चा जन्म के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, और बहुत ही 11-12 लेवल पे देखेंगे हम लोग। चलिए चलिए हम अपनी क्लास को विदा लेना चाहते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय।